गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास में सीखने वाले हैं जो आपके पेजमेकर 7.0 के जो टूल्स हैं उनके नाम और उनका यूज़, उनके क्या क्या नाम होते हैं और उनका यूज़ कैसे कैसे किया जाता है। तो हम आपको आज क्लास में बताएंगे पेजमेकर 7.0 के टूल्स के नाम और उनका किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो यूज़ करना हम आपको आज क्लास में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं ये आपके पेजमेकर के टूल्स हैं और इनके नाम क्या क्या होते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये होता है आपका पॉइंटर टूल, ये टेक्स्ट टूल, रोटेट टूल, क्रॉप टूल, लाइन टूल, ये आपके रेक्टेंगल टूल्स होते हैं। जो रेक्टेंगल टूल ये रेक्टेंगल फ्रेम टूल होता है, सर्कल टूल होता है, सर्कल फ्रेम टूल होता है, पॉलीगन टूल, ये पॉलीगन फ्रेम टूल, हैंड टूल और ये जूम टूल। तो ये जो टूल हैं आपके, ये आपको दिख रहे हैं बीच में, ये आपको देखने में तो सेम है पर इनका यूज़ होता है अलग अलग। जिस प्रकार से इनके नाम भी अलग अलग है उस प्रकार से इनका यूज़ भी अलग अलग किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको यूज़ करना बताते हैं टेक्स्ट टूल और पॉइंटर टूल का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। तो अपन सेकंड पेज पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पॉइंटर टूल का यूज़ करना। सबसे पहले हम आपको बताएंगे टेक्स्ट टूल का यूज़ करना, क्योंकि अपन पेजमेकर में जब कोई टेक्स्ट लिखेंगे तभी हम ये पॉइंटर टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट टूल पर आप क्लिक करेंगे। टेक्स्ट टूल का यूज़ क्या होता है, पेजमेकर में टाइप करने के लिए टेक्स्ट टूल का यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पर टी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट टूल पर। उसके बाद आप पेजमेकर के पेज के सबसे ऊपर भाग में क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको पेजमेकर में टाइप करना है तो वो हम टेक्स्ट टूल के द्वारा ही टाइप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट टूल का यूज़ क्या होता है, पेजमेकर में टाइप करना। अपन ने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अपन पेजमेकर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपन कोई मैटर टाइप कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अपन ने कुछ भी मैटर टाइप कर लिया है। तो आप टेक्स्ट टूल से कोई भी मैटर पेजमेकर में टाइप कर सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद है आपका पॉइंटर टूल। तो पॉइंटर टूल का यूज़ आप कैसे करेंगे, जो आपने टेक्स्ट टूल के द्वारा लिखा है उनको सिलेक्ट करने के लिए, उनको यहाँ वहाँ रखने के लिए पॉइंटर टूल का यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर टूल के पर क्लिक करेंगे। पॉइंटर टूल पर क्लिक करने के बाद जो आपने मैटर लिखा हुआ है उस मैटर को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आप इस मैटर को कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर आपको इस मैटर को नीचे की साइड ले जाना है तो नीचे की साइड ले जा सकते हैं, ऊपर की साइड वापस ले जाना है तो वापस भी ले जा सकते हैं, या फिर आपको किसी और पेज पर इस मैटर को लेके जाना है तो आप लेके भी जा सकते हैं इस प्रकार से। तो आप पॉइंटर टूल के द्वारा कोई भी मैटर या पिक्चर को पेज के किसी भी भाग में एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी तो हमने आपको बताया है कि जो वर्ड लिखे हो उनको पॉइंटर टूल द्वारा आप किस प्रकार से यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। उसके बाद है आपका रोटेट टूल। तो रोटेट टूल का यूज़ होता है आपने जो वर्ड लिखा पेजमेकर में आपने टाइप किया हुआ है उस टाइप किए हुए वर्ड को रोटेट करना। तो अपन पहले रोटेट टूल सेलेक्ट करेंगे। रोटेट टूल सेलेक्ट करने के बाद जो वर्ड आपने लिखे हो उन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसे किसी भी एंगल से रोटेट कर सकते हैं इस प्रकार से। अब आपको यहाँ वापस लेके आना है। पॉइंटर टूल के द्वारा आप इस मैटर को यहाँ पर ले आ सकते हैं। अब आप रोटेट टूल द्वारा इसको रोटेट कर सकते हैं इस प्रकार से। अब आपको इसको नीचे की ओर लेके आना है। अपन इसको पहले सही तरीके से रोटेट कर लें इस प्रकार से। अब आप पॉइंटर टूल द्वारा इस मैटर को नीचे की ओर ला सकते हैं। ये लाने के बाद अब आप इसे अगर और रोटेट करना चाहते हैं तो और रोटेट भी कर सकते हैं, या इस प्रकार से ही इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद है आपका क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल का यूज़ होता है फ़ोटो को क्रॉप करने के लिए। अगर आपको कोई फ़ोटो को क्रॉप करना है तो आप क्रॉप टूल से के द्वारा उसे क्रॉप कर सकते हैं।
तो किस प्रकार से आप क्रॉप करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्चर लेके आनी होगी। तो अपन यहाँ पर पिक्चर लेके आते हैं, फाइल पर जा रहे हैं। फाइल पर जाने के बाद प्लेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर आ गई है। तो अपन कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपन उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कि माउस पॉइंटर का जो निशान है वो चेंज हो गया है। इस तरीके से उसका बॉक्स टाइप का बन गया है। अब आप इसमें पिक्चर है, अगर आपको पिक्चर को पेज के यहाँ पर रखना है ऊपर साइड, तो आप यहाँ से ड्रैग करके माउस पॉइंटर से रख सकते हैं। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्रॉप टूल पर क्लिक करना है। क्रॉप टूल पर क्लिक करने के बाद अब अपन ये पिक्चर को क्रॉप कर लेते हैं। जितनी भी आपको पिक्चर चाहिए आप उतनी क्रॉप टूल के द्वारा पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। तो आप क्रॉप कैसे करेंगे, पहले तो आपको क्रॉप टूल सेलेक्ट करना है। क्रॉप टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी पिक्चर काटना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर सेलेक्ट है पहले से, यहाँ पर डॉट डॉट दिख रहे हैं ब्लैक, मतलब कि ये पिक्चर सेलेक्ट है। अगर आपकी पिक्चर सेलेक्ट नहीं है तो आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको ये मैटर काटना है तो आप माउस पॉइंटर की क्लिक को दबाए रखेंगे और जितनी भी आपको पिक्चर काटना है उतनी आप क्रॉप कर देंगे इस प्रकार से। अब आप पॉइंटर टूल के द्वारा इस पिक्चर को उठा के पेज के कहीं भी रख सकते हैं। आपको पेज के ऊपर रखना है तो आप इस पिक्चर को पेज के ऊपर रख सकते हैं। पेज के नीचे साइड रखना है तो नीचे साइड भी रख सकते हैं। जहाँ भी आपको ठीक लगे आप वहाँ पिक्चर को रख सकते हैं। तो हमने आपको आज क्लास में बताया है ये 4 टूल का यूज़, पॉइंटर टूल, टेक्स्ट टूल, रोटेट टूल और क्रॉप टूल। अब आप आगे के जो टूल्स हैं उनका यूज़ हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।